बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेकेंडरी की बुक में से है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन होता है जो बॉडी के अंदर होता है और इसी में से एक एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ स्केलेटन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन स्केलेटन भी एंडोस्केलेटन है जो कि बॉडी के इनसाइड में, बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्री टेस्ट एंड फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और लेक्चर को मुकम्मल तौर पर लाजमी सुनिएगा। तो ये देखते हैं ह्यूमन का स्केलेटन कैसे बनता है। बुनियादी तौर पर ह्यूमन का स्केलेटन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले को हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को कहेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमारे बॉडी का मेन एक्सेस बनाता है और इस वजह से इसका नाम एक्सियल स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्योंकि हमारे एक्सेस से डिफरेंट अपेंडेजेस को सपोर्ट करता है, इस वजह से हम उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देते हैं। एक्सियल स्केलेटन को मैंने 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे एक बात क्लियर करते चला जाऊं कि ह्यूमन अडल्ट्स में 206 बोन्स होती हैं, जबकि बच्चों में, चिल्ड्रन में ये बोन्स होती हैं 300 के अराउंड बोन्स। तो हम यहाँ पे अडल्ट स्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये 206 बोन्स भी हम मुकम्मल करेंगे। तो ये देखते हैं एक्सियल स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक्सियल स्केलेटन का पहला पार्ट है स्कल। डियर स्टूडेंट्स, स्कल के अंदर टोटल बोन 22 है और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज क्रेनियम एंड द सेकंड वन दैट इज फेशियल बोन्स। क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन्स हैं और इन 8 बोन्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें से 2 बोन ऐसी हैं जो पेयर्ड हैं और 4 बोन इसमें ऐसी हैं जो अनपेयर्ड हैं। जो पेयर्ड बोन है ना, ये भी एक्चुअली 4 ही हैं क्योंकि वो पेयर हैं। 2 पेयर्स का मतलब क्या है, इसमें 4 बोन है। जैसे पेराइटल भी 2 हैं और टेम्पोरल भी 2 हैं। तो यहाँ पे जरा डायग्राम में आए तो यहाँ पे जरा गौर करें, ये पेराइटल बोन है, ये एक आपके सामने इधर नजर आ रही है और दूसरी तरफ भी एक होगी और दूसरी जो इसमें शामिल है वो है टेम्पोरल बोन। ये भी पेयर्ड है, ये इधर नजर आ रही है आपको, ये बोन इस तरह से, और ये दूसरी साइड पे भी मौजूद होगी। तो ये दोनों ही बोन क्या है, पेयर्ड है और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल पास है। तो ये टेम्पोरल बोन्स पेयर्ड है और ये तादाद में 4 होती हैं। इसके साथ 4 ऐसी बोन हैं जो अनपेयर्ड है, मतलब ये सिंगल फॉर्म में पाई जाती हैं, जिसमें शामिल हैं फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फीनाइड और इथमाइड। इन चारों को मैंने यहाँ पे ना सर्कल में लिखा हुआ है। जैसे ये फ्रंटल बोन फर्स्ट, स्फीनाइड सेकंड, इथमाइड और ये ऑसिपिटल। इनका लोकेशन देखें। फ्रंटल बोन ये सामने सबसे, स्कल के अंदर सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट बोन होती है वो फ्रंटल बोन है और इसके साथ है ये आई सॉकेट में इथमाइड बोन है और जो बैक में बोन है हमारे स्कल में वो ऑसिपिटल बोन है। तो ये चारों बोन सिंगल फॉर्म में पाई जाती हैं, इस वजह से इसको हम अनपेयर्ड बोन का नाम देते हैं। अगर आपने इसको सिंपल वे में याद रखना है तो पेयर्ड बोन के लिए आपने वर्ड याद रखना है पीटी और अनपेयर्ड के लिए आपने याद रखना है फोर्स। जैसे रोज की स्पेलिंग है वहां पे आर आता है, यहाँ पे एफ आएगा, फोर्स, या इसको फोर्से भी कह सकते हैं। तो एफ से फ्रंटल, ओ से ऑसिपिटल, एस से स्फीनाइड और ई से इथमाइड। तो ये 8 जो क्रेनियम की हड्डियां वो मुकम्मल होती हैं। अब हम चलते हैं दूसरी बोन की तरफ, फेशियल बोन्स, जिनकी वजह से हमारा फेस बना हुआ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें फेशियल बोन में टोटल हैं 14 बोन्स, 14। इन 14 में जो 6 हैं वो पेयर्ड है। ठीक हो गया जी। पेयर्ड से मुराद ये है कि ये 2-2 होंगी, तो 6 पेयर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 हो गई। ठीक हो गया जी। और इनके नेम आपसे कैसे याद रखने हैं, इसके लिए आपने एक वर्ड याद रखना है। मैं इसको सिंपल कर देता हूं, PMLNZI। ठीक है जी। इसके लिए आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ZI, जरदारी इमरान, तो इस तरह से आप इसका नाम याद कर सकते हैं। P से पैलाटीन, ये 2 होती हैं। M से मैग्जिला, ये भी 2 हैं। L से लैक्रिमल, ये भी 2 हैं। N से नेजल, ये भी 2 हैं जी। Z से जाइगोमेटिक, ये भी 2 हैं और I से इंफीरियर कॉन्का, ये भी 2 हैं। तो इस तरह से ये टोटल 12 बनती हैं। तो ये जरा इसमें जरा गौर करें जी, इसमें डायग्राम में शो करें। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इथमाइड के साथ ही
यहाँ पे ये लैक्रिमल बोन है ये, और ये जो बड़ी सी ब्लैक नजर आ रही है इसको हम कहेंगे ये ज़ाइगोमेटिक बोन है, दिस इज ज़ाइगोमेटिक। और ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है बड़ी सी बोन, ये मैग्जिला है, ये भी पेयर्ड बोन है, मैग्जिला। और ये जो ब्लैक में नजर आ रही है दिस इज नेसल या नेजल बोन, ये भी दो होती हैं। इस तरह से ये मुकम्मल होगी, जितनी भी बोन्स थी स्कल की वो फेशियल बोन में मुकम्मल हो गई हैं। इसमें ये एक जैसे यहाँ पे एक बोन था जिसका नाम है, बोन थी इंफीरियर कॉर्न का, ये स्कल के इन साइड में पाई जाती है, मतलब ये जो सरफेस पे ये नजर नहीं आती। अच्छा, इसके पास ये तो थी 6 पेयर्ड बोन। अब आ जाती हैं जी, हम बात कर लेते हैं जो 2 अनपेयर्ड बोन है। ये 14 ये होगी और 2 अनपेयर्ड बोन है, और उनके नाम हैं, उसमें आपने VM से याद रखना है नाम, VM। V से है वूमर और M से है मैंडिबल। जो वूमर है ये हमारे बिल्कुल नोज में होती है, नोज की जो नेजल बोन है उसको हटा दिया जाए तो नीचे उसके नजर आ रही होती है वूमर। और मैंडिबल, दिस इज अ मैंडिबल, ये मैंडिबल। मैंडिबल इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर स्कल। जैसे फ्रंटल बोन है, इट इज अ हार्डेस्ट बोन, जो सबसे हार्डेस्ट बोन है वो फ्रंटल बोन है, और सबसे लार्जेस्ट बोन क्या नाम इसका, मैंडिबल है। तो मैंडिबल बोन इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ अ स्कल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 22 बोन्स मुकम्मल होगी। क्रेनियम में 8 है और फेशियल बोन में 14 है, तो दोनों को ऐड करें तो ये बन जाती हैं 22। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है जी वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम को 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज अ सर्वाइकल रीजन, जिसमें 7 वर्टिब्री हैं। दैट द सेकंड वन दैट इज अ थोरेसिक, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर बैक साइड में पाया जाता है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में बैक में पाया जाता है जी। इसमें 12 वर्टिब्री हैं। लंबर रीजन जो कि हमारे एब्डोमेन रीजन में आता है, इसमें 5 वर्टिब्री हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज पेल्विक रीजन। इस पेल्विक रीजन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन दैट इज अ सैक्रम। सैक्रम में 1 बोन होती है और इसमें 5 फ्यूज्ड बोन है। और इसी तरह से कॉक्सिकस, इसमें भी 1 बोन है और इसमें भी 4 फ्यूज्ड बोन होती हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सैक्रम में 5 फ्यूज्ड बोन है और कॉक्सिकस में 4 फ्यूज्ड बोन है। कॉक्सिकस, ये जो कॉक्सिकस है इसको टेल बोन का नाम भी देते हैं, टेल बोन। तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जरा गौर करें, 1 2 5 7 और 12 19 और 7 26 बोन्स बनती हैं इसमें टोटल। ठीक हो गया जी। अगर गौर करें इधर देखिए जी, इधर स्कल में कितनी बोन है, 22। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हो गई, 26। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम रिब्स में। द थर्ड पार्ट दैट इज रिब्स। रिब्स केज में, रिब केज के अंदर टोटल बोन्स हैं 12 पेयर्स। इसमें 12 पेयर्स हैं। ठीक हो गया जी। 12 पेयर्स होते हैं इसमें, और 12 पेयर्स से मुराद क्या है जी, इसमें 22 और 24 बोन्स होंगी। तो ये हमारा रिब केज बनाते हैं। यार डायग्राम में है इधर स्कल, इसमें जरा गौर करें, ये अगर स्कल है, ये स्कल है, इसमें ये जो नेक में वर्टिब्री पाई जाती है इसको सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। और ये सारा का सारा क्या है जी, इसमें रिब केज है। इस रिब केज के अंदर रिब केज, ये रिब केज का बहुत हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। ये हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को, लंग्स को। और इसके अंदर टोटल बोन्स हैं 24, यानी कि इसमें 12 पेयर्स हैं रिब्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिब्स में कितनी बोन हुई, 24। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में, दैट इज स्टर्नम। दोबारा आए इधर डायग्राम में। तो स्टर्नम, ये स्टर्नम है, इसमें दिस इज अ स्टर्नम। ये जो आपको नजर आ रही है इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप की, ये स्टर्नम है। ठीक हो गया जी। स्टर्नम एक है।
ठीक है जी, ये स्टर्नम है। तो ये मैंने अभी तक आपके साथ 4 पार्ट इसके डिस्कस किए हैं। इसका 5वां पार्ट है हाइड बोन। हाइड बोन वो बोन है जो अगर हम इस तरह से हम नेक रीजन में अगर हम इसको अपने हेड को ऊपर को उठाएं तो यहाँ पे एक बोन ना होती है इस जगह पे, तो इसको कहते हैं हाइड बोन। तो ये 5वां पार्ट है और ये भी एक ही बोन है। जैसे स्टर्नम एक बोन है, ऐसे हाइड बोन भी एक है। द 6th पार्ट दैट इज ऑसिकल्स। ऑसिकल्स में 6 बोन शामिल है। 6 ये बोन कौन सी हैं? ये इनर ईयर में पाई जाती हैं। एक साइड में 3 है और दूसरी साइड में भी 3 है। इधर फोकस करेंगे। ऑसिकल्स के अंदर एक तरफ ऑसिकल में 3 बोन शामिल है जिसके नेम है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। इस तरह से ये टोटल ये 3 एक ईयर में इनर ईयर में पाई जाती हैं और 3 ही दूसरे इनर ईयर में पाई जाएंगी। इस तरह से ये 6 टोटल बन जाती हैं। तो इस तरह से हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है वो मुकम्मल होता है और एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स बनती हैं 80। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं पेक्टोरल गर्डल की तरफ। तो ये देखते हैं पेक्टोरल गर्डल में। पेक्टोरल गर्डल के अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे पेंडिकुलर स्केलेटन में। पेंडिकुलर स्केलेटन के 2 पार्ट्स हैं, फर्दर इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन दैट इज पेक्टोरल गर्डल और इसके साथ हैं 4 लिम्स। द सेकंड वन दैट इज पेल्विक गर्डल और इसके साथ हैं हाइंड लिम्स। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी पेक्टोरल गर्डल को। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन शामिल हैं, स्कैपुला और सुप्रा स्कैपुला। ये दोनों ही फ्यूज्ड बोन है। ठीक हो गया जी। ये एक बोन है एक हमारे शोल्डर में और इसके साथ एक बोन शामिल है जी क्लेविकल, ये भी एक होती है। ठीक है जी। ये जरा डायग्राम में आए। ये आपके सामने क्लेविकल बोन है, क्लेविकल। और क्लेविकल बोन को विश बोन भी कहते हैं या इसको ब्यूटी बोन का नाम भी देते हैं। इस तरह से ये हमारे शोल्डर की बोन है। इस तरह से इसके बैक साइड पे ऐसे होगी, ये स्कैपुला है। ठीक हो गया। स्कैपुला और सुप्रा स्कैपुला दोनों ही फ्यूज होते हैं। दिस इज अ स्कैपुला। ठीक हो गया जी। तो ये स्कैपुला भी एक है और क्लेविकल भी एक है। अगर ये एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी डेफिनेटली होगा। जैसे ये आपके सामने क्लेविकल नजर आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने एक साइड का लिख लिया है। एक ये है और एक ये है, ये दोनों को हम मिलाएं तो ये डेफिनेटली 2 बनेगी। इस तरह से हम आ जाते हैं 4 लिम्स में। तो 4 लिम्स में सबसे पहली बोन है ह्यूमरस। तो यहाँ पे ये हमारे आर्म की पहली बोन है, ये वाली। ये जो आर्म की बोन है इसको क्या कहेंगे हम? ह्यूमरस का नाम देंगे। ठीक है जी। ह्यूमरस जैसे ये मेरा बाजू है, इसमें यहाँ से ये कोहनी से लेकर ये कंधे तक ये जो बोन है दरमियान में, ये कौन सी है? ये ह्यूमरस है। ठीक हो गया। तो पहली बोन इसमें क्या कौन सी होगी? ह्यूमरस। ह्यूमरस एक तरफ हम अगर काउंट कर लें तो एक तरफ एक है, इसके साथ में फिर रेडियस है। ये जैसे ये बाहर की तरफ ये रेडियस बोन है। ठीक हो गया जी। ये रेडियस बोन है और इसके साथ जो 2 अंदर वाली बोन है उसको हम अल्ना का नाम देंगे। ठीक है जी। जो इसकी अंदर वाली बोन है वो क्या है? अल्ना होगी। तो आइए हम इसको मुकम्मल करते हैं। अच्छा, तो अल्ना में ये रेड कलर की अल्ना है। ठीक हो गया। एक तरफ के हम पहले मुकम्मल कर लेंगे, अल्ना और रेडियस। ठीक हो गया। तो अल्ना भी एक है और रेडियस भी एक है। इस तरह से कार्पल्स हैं जो हमारी कलाई बनाते हैं, ये कार्पल्स। ठीक हो गया जी। कार्पल्स है। कार्पल कितनी है जी? 8 है। ठीक है। 8 ही हो जाएंगे कार्पल्स। इसके साथ हैं 5 मेटाकार्पल जो हमारे पाम बनाते हैं, हथेली। तो ये इसके नीचे है मेटाकार्पल्स, 5 है ये। और इसके साथ में 14 फ्लेंजेस हैं। फ्लेंजेस 14 है। अगर हम इनको ऐड कर लें 1 2 3 और 8, ये 11 16 और 14, ये टोटल बन जाते हैं 30, यानी कि एक साइड की। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 30 और 2, ये बन जाएंगी 32 प्लस 32, क्योंकि 32 एक साइड की हैं और 32 ही एक साइड की होंगी। ये कितने बन जाएंगी? 64। इसका मतलब ये हुआ कि 4 लिम्स की टोटल बोन कितनी है? 64 है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम पेल्विक गर्डल में। तो पेल्विक गर्डल में जो कि हमारे हाइंड लिम्स में थाई बोन्स हैं, इसमें 2 कॉक्सल बोन्स हैं।
ठीक हो गया जी। कॉक्सियल बोन दो हैं, एक एक तरफ है और दूसरी दूसरी तरफ है, दो कॉक्सियल बोन है। और याद रखिएगा कि हर एक कॉक्सियल बोन के अंदर 3 फ्यूज्ड बोन है, क्योंकि वो सारे के सारे मिलके एक कॉक्सियल बोन बना देते हैं। 3 फ्यूज्ड बोन, इन 3 फ्यूज्ड बोन में है इलियम, ईशियम और प्यूबस। ये 3 फ्यूज बोन है, ये तीनों मिलके एक कॉक्सियल बोन बनाते हैं। तो ये तादाद में कितनी होगी? 2। इनको हम अलग से लिख लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम हाइंड लिम्स में। तो हाइंड लिम्स, ये कॉक्सियल बोन है, ये कॉक्सियल बोन है और ये दूसरी कॉक्सियल बोन है। और यहाँ पे ये ऊपर वाले हिस्से को आप नाम देते हैं सैक्रम और नीचे वाले हिस्से को देते हैं नाम कॉक्सिकस। तो ये है जी कॉक्सियल बोन, दिस इज अ कॉक्सियल बोन 1 एंड दिस इज कॉक्सियल बोन 2, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम अब हाइंड लिम्ब में आते हैं। दिस इज अ फर्स्ट बोन ऑफ हाइंड लिम्स दैट इज नोन एज फीमर, ठीक है जी, फीमर। और इसके बाद आ जाता है पटेला, ये जो जिसको हम ये जो राउंड सी है, जिसको चपनी में भी नाम देते हैं हम, ये जी इसको हम कहते हैं पटेला, ये। और इसके साथ में है जी टीबिया, जो बड़ी सी बोन नजर आ रही है ब्लू में, ये टीबिया है। और ये जो छोटी बोन है इसको क्या कहते हैं? फाइबुला, ठीक हो गया जी, इस तरह से। तो ये एक फीमर, एक पेटेला, एक टीबिया, एक फाइबुला। इसके बाद देते हैं टार्सल्स, ये टार्सल्स, ठीक हो गया। टार्सल कितनी है? 7। फ्लेंजेस कितनी है? 14। मेटाटार्सल कितनी है? 5, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर हम इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14, ये कितनी होगी? 30। ये 30 एक साइड की है। और अगर इसको दोनों तरफ की ऐड कर लें, 30 + 30 कर देते हैं हम, तो ये कितनी बन जाएगी? 60 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइंड लिम्स की बोन टोटल है 60। तो फोर लिम्स की कितनी है टोटल? 64, ठीक हो गया। 60 ये, 64 ये, दो ये भी हैं कॉक्सियल बोन। तो इसका मतलब ये 62 हो जाएंगे। फिर 62 ये, 64 ये। तो ये हम इनको टोटल कर लेते हैं। इनको अगर दोनों को ऐड करें तो ये 126 बनते हैं। चलेंगे उस दूसरी तरफ चलें जरा। यहाँ पे हम टोटल करते हैं इनको। पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन है 64, ठीक है जी। और पेल्विक गर्डल में और हाइंड लिम्स में, पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्स में टोटल बोन है 64, पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स में टोटल बोन है 62। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाती हैं 126। 126 को और 80 को अगर हम ऐड कर लें तो ये बन जाती हैं 206। इस तरह से ये टोटल बोन्स बनती हैं 206 ह्यूमन स्केलेटन के अंदर। अगर इसमें कोई आपको एम्बिग्यूटी हो, कोई परेशानी हो, कोई सब चीज़ समझ ना आए, तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन ये कि आप इस वीडियो को भी दोबारा से सुन सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, 030333 5908312। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी परेशानी हो विद रेफरेंस टू बायोलॉजी, आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझसे कोई क्वेश्चन, अगर आपको कोई लेक्चर समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे बता के भी कोई लेक्चर समझ सकते हैं ऑनलाइन। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।